जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में और एक नए टॉपिक का साथ और एक विषय का साथ जो कि आपको सीखना, समझना और दूसरे को भेजना, दूसरे को एडुकेटेड कराना, इस टॉपिक का द्वारा, इस विषय का द्वारा, जो कि यूहन्ना 14 अध्याय 27 नंबर वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 27 नंबर वचन लिखिए। क्योंकि यीशु ने कहा, इस वचन को आपको समझना होगा। अब सुनिए, शांति, शांति, पीस। तो हमको शांति कहाँ मिलेगी? हमको शांति कहाँ मिलेगी? हमको शांति स्वर्ग में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने जब कहा, मैं अपने शांति तुम्हें देता हूं, यूहन्ना 14 का 27, मैं तुम्हें अब शांति दिए जाता हूं। यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब है यहाँ पे अपेक्षा नहीं करना, यानी कि इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर अपेक्षा नहीं करना। आपको पृथ्वी पे शांति की अपेक्षा नहीं करना है। मसीह जनता, आप सभी को इस बात को समझना होगा, नहीं करना है। आप ऐसे कहोगे, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है और अब सब कुछ परफेक्टली चलेगा। जैसा टायर पंक्चर हो गया है तो भी गाड़ी ठीक से चलेगा? नहीं। घर में पैसा आ गया है, अब घर ठीक से चलेगा? नहीं। और मेरी नौकरी लग गई है, मेरा लाइफ अभी ठीक से चलेगा? नो, नहीं। आप जिस दिन मसीह बन जाते हो, आपका लाइफ उथल पुथल रास्ते से क्रूस उठाकर चलना, सकरे रास्ते से गुजर रहा होगा और यहाँ से गाली, वहां से गाली, वहां से बदनामी, यहाँ से दोष कोई लगाते हैं, अपमान सहना है। तो यीशु कहता है, मेरे नाम के कारण तुमसे लोग बैर करेंगे। तो इसीलिए शांति तो हमको यहाँ नहीं मिलेगी, इस प्लेनेट पर नहीं मिलेगी। शांति हमें सीधा स्वर्ग में मिलेगी। इसीलिए तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 22 में, क्या लिखा है कि हाँ, ना वहाँ कलेश है, कहाँ? स्वर्ग में। ना वहाँ कलेश है, ना वहाँ धमकी है, ना वहाँ किसी का डर है, ना वहाँ बीमारी है, ना वहाँ भूख है, ना वहाँ शैतान है। तो लेकिन वहाँ क्या है फिर? वहाँ क्या है फिर? वहाँ मसीह है, वहाँ मसीह है, वहाँ यीशु है और यीशु की कलीसिया है और अनंत काल का शांति की राज्य है। अद्भुत बातें हैं, अद्भुत विषय है, जो कि गजब की लाइन है। इसको आपको समझना होगा। तो शांति आपको यहाँ पे अपेक्षा नहीं करना है, शांति सीधा स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगी। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी कि इस पृथ्वी पर क्या मिलेगा, इस धरती पर क्या मिलेगा, इस प्लेनेट पर क्या मिलेगा। आपको यहाँ दुश्मनी मिलेगी। क्या मिलेगी? दुश्मनी मिलेगी। तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ चर्च के पुलपिट से मसीह समाज में, सोसाइटी में जो भी कोई
अपना आप जो भी कोई आप जैसे ही यीशु की सच्चे शिक्षा पर चलना शुरू करोगे तो आपके दुश्मन तैयार। ये तो पक्की बात है। जब हम खुलकर प्रचार करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, चेलो बनाएंगे, प्रभु का सेवा करेंगे तो आपका दुश्मन तैयार। कभी कभी लगता है क्या मैंने गलती तो नहीं कर दिया कि मसीह बनकर, कभी कभी मुझे ये लगता है गलती तो नहीं कर दी ये प्रचारक बनकर। लेकिन मुझे कभी कभी ये एहसास आता है कि अच्छा खासा था, घर पे बैठो और क्या है, चाय पकौड़ा खाओ, फैमिली का साथ एंजॉय करो, टाइम बिताते जाओ। कभी कभी ये लगता है, लेकिन फिर एहसास होता है कि मसीह बने क्यों, इसीलिए तो बने हैं। ऐसे ही जीवन जीना था, ऐसे ही जीवन जीना था। मैं समझता हूं कि मसीह जैसा ऐसे ही जीवन जीना था, मतलब कि शोरूम का गाड़ी जैसा बनकर आराम के जिंदगी जी सकते थे। लेकिन अंदर जैसा शोरूम के गाड़ी रहते हैं, कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई टर्चा नहीं, कोई खरोच नहीं। लेकिन जब वही गाड़ी बाहर निकाल जाती है, रोड पे कचरा गिरती है, धूप निकालता है, हर चीज उसका ऊपर से गुजारना होता है, टर्चार। ऐसा शोरूम का गाड़ी जैसा जिंदगी तो जीना बेहतर था। लेकिन बाद में एहसास होता है मसीह बने क्यों, दुख उठाने के लिए। ऐसे ही यीशु बात कर तो ऐसे ही आपको चुपचाप बैठ सकते थे ना, तो ऐसे क्यों। तो ये बात को जैसे ही यीशु की बातें करना शुरू करो, जैसे कि आप सफेद को सफेद बोलना शुरू करो, और काले को काले बोलना शुरू करो। सफेद को सफेद बोलते तो अच्छा है, काले को काला बोलते तो गलत है। तो शांति स्वर्ग यहाँ नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी स्वर्ग में यही, लेकिन यहाँ पे मिलेगी दुश्मनी। कुछ वचन रख रहा हूं, देख लीजिएगा। पहला यूहन्ना 16:2 लिखा है, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। कौन? उस वक्त के इस्राएली, उस वक्त के यहूदी। आज के 21वीं सदी में सो कल्ट डिनोमिनेशन आपका चार्ज से आपको निकाल देंगे, आपको आराधनालय से निकाल देंगे, आपको अपना घर में से निकाल देंगे। फिर कहता है कि बरং ये समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेंगे वो समझेगा, जो कोई तुम्हें मार डालेंगे वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तो एक ऐसा वक्त आएगा, यीशु कहता है एक ऐसा वक्त आएगा जो कि मसीह लोगों को मार देंगे। और मैं बात नहीं कर रहा हूं अविश्वासी की, मैं बात कर रहा हूं विश्वासी की। तो ऐसा लिखा है कि वे तुम्हें आराधनालय से, यानी कि कलीसिया से, यानी कि चर्चों से निकाल देंगे। वो समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो ये परमेश्वर के सेवा करने वाले कौन है? ऐसे लोग ये कौन है? सेवक, पास्टर,
करते हैं विश्वासी इसको किसी को मारेंगे, किसी को मारेंगे, ऐसों को मारेंगे जो यीशु का सच्चा प्रचार करते हैं, जो यीशु का सच्चा वचन का प्रचार करते हैं और खरी शिक्षाओं को फैलाते हैं, जो परमेश्वर का सही शिक्षा को फैलाते हैं, लेकर चलते हैं और सिखाते हैं, उनको मारेंगे। सुनिए, काल को कोई आप खरी शिक्षा प्रचार करेंगे, ऑलरेडी प्रचार लोगों ने प्रचार कर रहे हैं, बड़ी तादाद में कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। तो आप सभी को अभी से एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लो कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, चर्च के पुलपिट से या मसीह समाज में आपको हर कोई पीठ थपथपाकर शाबाशी नहीं देगा, आपको हर कोई अच्छा नहीं कहेगा। जो सच्चा प्रचारक है, जो खरी शिक्षा का प्रचारक है, उसको हर कोई शाबाशी देकर पीठ थपा कर शाबाशी नहीं देगा। ऐसे कभी आशा नहीं करना है। उनको पहचानोगे, क्या कहता है, आशा नहीं करना है आपके साथ सब अच्छा होगा, ये आशा कभी नहीं करना। यीशु ने क्या कहा, उनके फलों से तुम उसको पहचानोगे, उनके फलों से। तो और ये कौन सी डाली पे पत्थर मारते हैं, ये कौन सी डाली पे पत्थर मारते हैं? जिस डाली पे फल ज्यादा है, जिस डाली पे फल ज्यादा है। तो अब कभी परेशान नहीं होना। खरी शिक्षा का जितने भी प्रचारक है, सही मसीह जीवन जीने वाला जितने भी विश्वासी हैं, कभी भी परेशानी नहीं होना, क्योंकि उस डाल में ये लोग पत्थर मारते हैं जिस डाल में फल है। और यीशु यही कहता है कि उसको पहचानने का रास्ता क्या है कि देखोगे, उसकी फलों से उसको पहचान लोगे। तो ऐसा वक्त आएगा, ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी अंत का दिन चल रहा है। ऐसा वक्त आएगा, लिखा है, जो कोई तुम्हें मार डालेगा तो बदनामी करेंगे कि कौन सी बड़ी बात है ये, तुम्हें मार डालेंगे, ये बदनामी करना, ये कौन सी बड़ी बात है? मेरी विरोध में वीडियो बनाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है? ये दिन आती है, लिखा है, मेरे नाम को, यीशु कहता है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बैर करेंगे। यीशु कहता है, ऐसा दिन आता है जो मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग बैर करेंगे, और खरी शिक्षाओं के कारण, सही वचनों का शिक्षा के कारण, यीशु के सही वचनों का कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तो ऐसा होगा कि लोग तुमको कत्ल तक कर देंगे, कत्ल तक कर देंगे। और क्या है, बट उनको लगेगा क्या? जो मारेगा, जो सताएगा, जो भगाएगा, जो उसको मार भी डालेगा, वो मारने का बाद सोचता क्या है, वो करता क्या है? देखिए, बट उनको लगता क्या है? उनको लगेगा कि मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आप सुनो, कितनी बड़ी मूर्खता है। सोचिए जरा कि उनकी माइंड सेटअप को देखो, उनकी दिमाग को देखो। वो कातिल कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर के दासों को मार रहा है, कहते हैं मैं सेवा कर रहे हैं। तो उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं और कहते हैं मैं तो सेवा कर रहा हूं। ये क्या मूर्खता है? ये ऑलरेडी बीत रहा है और आगे बीतते जाएगा। तो आप फिर सुनिए इस बात को, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सताव सेना में
कुछ पॉइंट रखता हूं, इसको सुनिए। सताओ सहना मसीह जीवन का एक हिस्सा है, इसको आपने दिमाग में बांध लो। दुख उठाना मसीह जीवन का एक हिस्सा है, और मार खाना मसीह जीवन का एक हिस्सा है, और गलिया खाना मसीह जीवन का एक हिस्सा है, और भूखे रहना मसीह जीवन का एक हिस्सा है, और पैसे नहीं है पॉकेट पे मसीह जीवन का एक हिस्सा है, और आप अपमान सह रहे हो मसीह जीवन का एक हिस्सा है। ये इतने पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, गांड बात को रख दीजिए। ये पक्का आएगी और ये पक्का होगा एक सच्चे मसीह का साथ। ऐसे प्रचार नहीं होता है साहब, आजकल नहीं होता है, बल्कि इसके उल्टे होता है। आजकल मसीह हो तो कहता है सताव नहीं आएगा, मसीह हो तो दुख नहीं आएगा, मसीह हो तो मार नहीं खाना पड़ेगा, मसीह हो तो गालियां नहीं बकेगी कोई, मसीह हो तो भूखा नहीं रहना है, और पैसा कोई कमी नहीं होगा, मसीह हो तो पैसा की कमी नहीं। बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा क्यों बोला है? मसीह है। ये बकवास है, ये मैं कहता हूं ये बकवास है, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है जो भी सिखाते हैं। तो ऐसा कोई वचन नहीं है, मैं इसीलिए कहता हूं ऐसा कोई वचन नहीं है कि मसीह बनने का बाद आपको ये सब कुछ सुधार चलेगी, ऐसा कोई वचन नहीं है। तो लूका के किताब को देखिए, लूका के किताब लूका के किताब को देखिए, जो कि आपको ये समझना होगा। लूका के किताब 14 अध्याय 25 और 26 तक में यीशु कहता है मेरे पीछे चलना है, अगर चलना है तो क्रूस उठाओ, माता पिता को त्याग करो, यहाँ तक भी खुद को त्याग करो, खुद का प्राण को भी त्याग करो। तो तब जब तक कोई ऐसा नहीं करेगा, अपने प्राण को भी तुच्छ समझो, जब तक ऐसा कोई ना करेगा वो मेरा चेला नहीं बन सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो पहला तीमुथियुस 6:7 क्या कहते हैं? पौलुस कहता था कि है जितने पैसा आपके पास में है, देखो पौलुस कहता था जितने पैसा आपके पास में है उसमें आप संतुष्ट रहो, एक व्यक्ति आप संतुष्ट रहो। ये कहता है, पौलुस कहता है जितने पैसा आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहो, आमिर बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आमिर कैसे बने कि उसके 3 पॉइंट, कोई कहता है उसको 10 पॉइंट, उसको कोई कहता है 12 पॉइंट, ऐसे सिखाते हैं। ऐसा करो, हद हो गया यार, हद हो गया। वचन एक तरफ और आपकी शिक्षा एक तरफ। अगर मेरे प्रचार में अभी तक अगर किसी को लग रहा है ना कि भाई साहब आप गलत प्रचार कर रहे हैं, तो मैं खुद कहता हूं कि मुझे फॉलो नहीं करना। जो वचन है उसके बाहर अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो मुझे फॉलो नहीं करना। हमें देखना क्या है, वचन के साथ परमेश्वर की वचन को सही तरह जैसे लिखा है वैसे कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको प्रचार नहीं मिल रही है तो आप मत सुने, क्योंकि जब यीशु को फर्क नहीं पड़ा तो मुझ जैसों को कैसे पड़ेगा, मुझे क्यों पड़ेगा। मैं फिर सबको कहता हूं, क्या मसीह जीवन का एक दुख उठाना मसीह जीवन का क्या हिस्सा नहीं है? ये सब
जो मैंने अभी बताया, ये सब चीज क्या मसीह जीवन का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। वचन के अनुसार सताओ, दुख उठाना, मार खाना, मसीह के लिए गालियां सुनना और भूखे रहना पैसा नहीं है तो भी मसीह जीवन जीना, और ये अपमान सहना क्या मसीह जीवन का हिस्सा नहीं? आप ही बताए, आप ही बताए, यस और नो। ये 100% सही है, क्योंकि ये सब मसीह जीवन का हिस्सा होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, कभी प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु सताव हटा दे, कि परमेश्वर दुख हटा दे, परमेश्वर सताव हटा दे। एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे। देता हूं, लिख लीजिए। वैसे ही जैसे ही प्रेरितों का किताब 3 अध्याय में एक जन्म का नेंगड़ा, आप सब जानते हैं, जन्म का नेंगड़ा को 2 लोगों ने ठीक किया, उनको ठीक किया। कौन? एक पतरस, दूसरा है यूहन्ना। इसको ठीक किया। जैसे ही ठीक कर दिया वैसे लगता है, ऐसे उनको लगता है उनकी मिनिस्ट्री पे पतरस और यूहन्ना की मिनिस्ट्री पे इकट्ठा हो गया। जैसे ही नेंगड़ा कूदता, उछलता और मंदिर तक पहुंचा, वहां के जो शास्त्री फरीसियों थे, उन शास्त्री फरीसियों ने पूछा, अरे ये तो वही आदमी है जो फाटक के बाहर बैठा भीख मांगता था। उसने पूछा, तुझे किसने ठीक किया? उन्होंने बोला कि 2 लोग आए थे, पतरस और यूहन्ना। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, यीशु के नाम से कुछ कहा, मैं तो खड़ा हो गया। फिर बोला, उसको छोड़ो। किसको? ये व्यक्ति को जो ठीक हो गया उसको छोड़ो, फिर दोनों को पकड़ कर लाओ। किसको? पतरस को और यूहन्ना को। दोनों को पकड़ कर लाया, दोनों को पकड़ कर लाया और बीच सभा में धमकिया, उनका ऊपर थप्पड़, उनको पीटना, ये सब करके जब पूरा दिन उनका ऊपर टर्चार करके उनको कौन सी धमकी देकर भेजा था, छोड़ा था? पता है कि उनको धमकी दी थी कि खबरदार, यीशु के नाम का प्रचार फिर से किया तो ये धमकी दी। लेकिन आप जानते हैं, तो ये लोग वहां से बाहर निकले। कौन? पतरस और यूहन्ना बीच सड़क पे खड़े होकर, पतरस और यूहन्ना, ध्यान से सुनिए, यूट्यूब वाले, फेसबुक वालों, आप जो भी देख रहे हो, मसीह लोग, आप सबको कह रहा हूं, ये लोग उन्होंने कभी वहां प्रार्थना नहीं की कि दुख हटा लो, थप्पड़ किसी ने मारा, मुझे परमेश्वर इससे निजात करो, नहीं किया। प्रार्थना इन्होंने नहीं किया, बल्कि देखो प्रेरितों का काम 4:28 से पढ़ो, एक भी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु सताव हटा ले। उन्होंने ये प्रार्थना किया कि सताव के माध्यम से ऐसी हिम्मत दे प्रभु, ऐसी शक्ति दे प्रभु, तेरा वचन हम सुना सके। इसका मतलब क्या है? ये कभी प्रार्थना नहीं करना कि सताव खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, मार खाना से बच लो, गालियां से बच लो, भूखा रहने से बच ले। पैसा नहीं है, हम प्रभु क्या करे, पैसा दे दो, हमारा बड़ा अपमान हो रही है प्रभु, हम क्या करें? इसको मसीह जीवन का सहेली बना लीजिए, इसको मसीह जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। जिस दिन गाली नहीं आया, बल्कि जिस दिन गाली नहीं खाया, प्रभु क्या बात है, किसी ने मुझे आज गाली नहीं दिया। कहीं मिनिस्ट्री तो गड़बड़ नहीं हो रही है, नहीं चल रही है। अगर गालियां खाते हो तो मिनिस्ट्री सही है, अगर आप अपमान सहते हो, आपका अपमान होता है तो मिनिस्ट्री सही है, अगर आप दुख नहीं उठा रहे हो तो आपका मिनिस्ट्री गलत है, आपके पास में पैसा की दिक्कत आ रही है तो मिनिस्ट्री सही है, आपका मसीह जीवन सही है। अगर सब कुछ
ठीक चल रहा है ना, तो आप में गड़बड़ है, आप में गड़बड़ है। यस और नो? अभी कुछ लोग सोच रहे हैं ये कौन सा प्रचारक है भाई, ये कौन सा प्रचारक है। हाँ, ये आपको लगता ये ऐसा ये है जो ये ऐसा सिखा रहा है, ये कौन सा प्रचारक है? ये वो प्रचारक है जो यीशु सिखाता था। क्या बात है, क्या बात है, गजब और अद्भुत की लाइन प्रभु दे रही है, आप तक पहुंच रही है। तो दुख उठाना और सताव सहना, तकलीफ से जिंदगी गुजारना, पैसा पकड़ में नहीं, जेब में नहीं है और खाना तक नहीं है, ये मसीह जीवन का हिस्सा बना लो। और ये यहाँ इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, इस धरती पर शांति की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यहाँ शांति नहीं है। मैं बता चुका हूँ, ये कल की जो पहली वीडियो था उसमें भी बता चुका हूँ, आज मैं भी वचन का साथ बताया, यहाँ शांति नहीं है, शांति स्वर्ग में है। और एक मसीह बनने का बाद उसका पूरी जिंदगी का फोकस होना चाहिए स्वर्ग की तरफ, परमेश्वर के साथ रहने की वादा को वो पूरी तरह यहाँ जो कुछ करोगे परमेश्वर के लिए करना है। यहाँ कुछ भी हो जाए ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ शांति नहीं है और यहाँ अपेक्षा नहीं करना शांति की। यहाँ है क्या, मैं बता चुका हूँ, यहाँ दुश्मनी है, यहाँ सताव है, यहाँ दुख है, यहाँ पैसा नहीं रहेगा, यहाँ तकलीफ हर दिन आते रहेगी। लेकिन आपको शांति की तलाश में आप अगर हो तो यीशु की मिनिस्ट्री करते वक्त किसी से डरना नहीं, किसी अपमान से आप रुकना नहीं, कोई गाली देने से आप प्रचार नहीं बंद करना, ये मकसद है। क्योंकि पहले सदी में जितने भी अब यीशु के चेले थे, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, ये सब कह चुके हैं, ये सब सह चुके हैं, तभी पेपर में, तभी बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है। और ये सच्चा वचन है, ये आपको लेकर चलना है अपने जिंदगी में। आशा करता हूं इस तरह हर एक वीडियो को आपका सामने रखने का प्रयास को प्रभु की अगुवाई से मैं करते जाऊंगा, ताकि मसीह जीवन एक एक मनुष्य, एक एक मसीह व्यक्ति अपने मसीह जीवन को मजबूती का साथ जीने पाए, अपना आत्मिक उन्नति करने पाए और प्रभु की राज्य में आगे बढ़ने पाए। यूट्यूब में आप जो कोई भी हो, आप जहां कहीं से भी मेरी हिंदी भाषा समझ आती है, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों की सही खुराक, बच्चों की सही शिक्षा आपको यूट्यूब में भी आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि काफ़ी वीडियो यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, जिसका द्वारा एक एक बच्चों का खुलासा मैं करते जाऊंगा आप सभी के लिए। ताकि आप, एक ही मकसद है, आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल को ऑल बटन को, नोटिफिकेशन को दबाओगे, प्रेस कर को रखोगे, इसका मतलब क्या है, एक एक वीडियो आपका पास पहुंचेगी। और मकसद यही है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और आप सब मसीह में मजबूत होते जाइए। इसमें ना आपको पैसा खर्चा है, ना इसमें मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा कमाता हूं, ये आप सबको पता है। डायरेक्ट आप वीडियो को देख पाओगे। जय मसीह की। इस वीडियो का बाद में फिर अगले वीडियो में आप सभी का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत बढ़िया रखे और वचनों में मजबूत कराए, यही प्रार्थना करता हूं। जय मसीह की।